Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Mercedes C63S. और ये प्री जनरेशन वाली है, मतलब द लास्ट जनरेशन वाली C63 है, क्योंकि नई में तो there's no more a V8. So today I'm going to be taking you around this car. As a brief overview, ये गाड़ी जो है, this is a C63S. Originally ये गाड़ी C200 थी, alright, and this got converted into a C63S. इस गाड़ी का बाद में ECU रीमैप हुआ. Originally गाड़ी C200 थी, तो इसमें कोई मतलब it was a normal engine, nothing much. Now this car has a bi-turbo V8 और क्योंकि ये C63S है, तो this produces about 500 horsepower, मतलब 503 है, लेकिन इसका ECU रीमैप है, तो एक्सपेक्ट फर्दर मोर तकरीबन 550 हो सकता है अगर स्टेज 1 है. और उसके बाद 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड दैट ऑल इज गोइंग टू द रियर व्हील्स. मतलब ऑल रियर व्हील ड्राइव है, दिस इज नॉट एन ऑल व्हील ड्राइव कार, तो इट्स अ रॉकेट पॉकेट. ठीक है, क्योंकि दिस इज एन AMG, तो आपका इंजन तो अपग्रेड होता ही होता है, आपकी सस्पेंशन में भी अपग्रेड्स होते हैं, और आपके पास रियर LSD भी लगा होता है इस गाड़ी में. इट्स थ्रोज ऑल द पावर टू द बैक व्हील्स. तो इमेजिन 500 हॉर्स पावर ऑल टू द बैक व्हील्स, तो ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स इसमें बहुत होते हैं. टुडे आई एम गोना टेक यू अराउंड दिस. C क्लास का भी टूर हो जाएगा, एंड दिस इज अ C63. Mercedes C क्लास जो है, ये Mercedes C क्लास में सबसे बेस वेरिएंट सेडान होती है. इसके नीचे वैसे A भी आती है. C क्लास में आपके C180 होती है, C200 होती है, C300 होती है, फिर C63 बेस आती है, फिर उसके बाद S आती है. तो दिस इज द S, द टॉप ट्रिम वाली. और जैसे मैंने आपको बताया, दिस वाज अ C200, फिर कन्वर्ट हुई, और कन्वर्ट में भी ये फेसलिफ्ट वाली कन्वर्ट हुई है, क्योंकि इसमें ये लाइट्स अपग्रेडेड हैं, इसके एलॉयज अपग्रेडेड आ जाते हैं, पैनामेरा ग्रिल आ जाती है, लाइकवाइज आपकी रियर अपग्रेडेड है, द रियर लाइट्स राइट, एंड द रियर स्पॉइलर. तो लेट्स गो फॉर अ राइड. और बाय द वे, दिस इज़ अ रैप. ओरिजिनली ये गाड़ी है वाइट. लेट मी शो यू. दिस इज़ अ वाइट कार विद अ रेड इंटीरियर, लेकिन इसके ऊपर ये ग्रीन रैप हुआ हुआ है. सो लेट्स गो फॉर अ रिव्यू, एंड आई एम गोना बी टेलिंग यू व्हाट अ बीस्ट दिस इज. मर्सिडीज़ की जो ये जनरेशन है, ये बहुत ही मतलब आपको मिनी S क्लास लगती है. जैसे आप प्रोपोर्शंस देखें, आप इसके हुड बल्जेस देखें, आप इसके लाइट्स देखें, आप इसकी साइड प्रोफाइल अगर पूरी देखें ना, तो आपको एक मिनी S क्लास लगती है. मतलब आप S क्लास खड़ी करें और साथ ये खड़ी करें, तो ये बहुत ही क्लोज रिजेंबल करती हैं. इवन द रियर लाइट्स बहुत क्लोज रिजेंबल करती हैं. स्टार्टिंग विद द फ्रंट, आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुड बल्जेस आ जाती हैं. एक तो ये सेंटर लाइन जो आ रही है, जो कि आपकी 3 पॉइंटेड स्टार से क्रॉस कर रही है. फिर आपकी ये 2 स्ट्रॉन्ग बल्जेस के बताएं, इसके अंदर 4 लीटर V8 है, और इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग. और बाय द वे, क्योंकि C63 है, तो आपके जो फ्लेयर्ड आर्चेस आ जाते हैं. प्लस एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ आपके पास वो एम्बलम नहीं है, इंस्टेड आपके पास ये बड़ा सा मर्सिडीज़ है का लोगो है. ऊपर कोई एम्बलम नहीं है, नीचे आपके पास बड़ा सा मर्सिडीज़ का एम्बलम है, और ऊपर भी आपके पास ये बैज बना हुआ है. अब मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए था फोल्टर बैक AMG का बैज, लेकिन यहाँ मर्सिडीज़ का लगा हुआ है, शायद कन्वर्जन में, क्योंकि C63 में यहाँ वो AMG बैज होता है. ये एक फ़र्क है. अच्छा, नीचे आए तो हमारे पास ह्यूज पैनामेरा ग्रिल आ जाती है, इन विच यू हैव 13 स्लैट्स. इट्स ऑल पियानो ब्लैक, एंड इसके पीछे आपके पास क्रॉस बार्स लगे हैं, योर रेडिएटर, और इसमें सारे आपके ADAS वगैरह हैं. योर नंबर प्लेट प्रिंट इज डाउन हेयर. दीज आर योर मैट्रिक्स LEDs, और ये फेसलिफ्ट में आई थी, जिसमें दैट्स योर मेन बीम. ठीक है, जिसमें हाई बीम लो बीम साथ है. ये आपकी पार्किंग्स हैं, एंड टर्न इंडिकेटर, दैट्स योर DRL. बाय द वे, C में 1 होता है, E में 2 होते हैं, और S में 3 होते हैं, लेकिन दैट इज़ नो मोर द केस. ऑलराइट, नीचे यू हैव गॉट ह्यूज एयर इनटेक्स, और ये सारे फंक्शनल हैं. ठीक है, पैटर्न्स बने हुए हैं यहाँ, एंड आप कह सकते हैं कि दिस इज सॉर्ट ऑफ पर्पलिश, ये जो आपका पूरा सराउंड जा रहा है. और यहाँ थैंकफुली कोई कार्बन लिप नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगर कार्बन लिप होता तो ये गाड़ी वैसे ही इतनी नीचे है. फ्रंट पे यू हैव 6 पार्किंग सेंसर्स. ऑलराइट, ये ज़रा इसके रैप के अंदर आए हुए पार्किंग सेंसर, तो ज़रा थोड़ा वो हाइड हो रहे हैं. और आपकी ये जो शेप है ना फ्रंट स्प्लिटर वाली, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द बम्पर. ये वो नहीं है कि एक्सटेंडेड वाला नहीं लगा हुआ. मूविंग एट द साइड, बड़ी ही क्लीन लुक जा रही है, स्पेशली इफ़ यू लुक हेयर. तो वही मैं कह रहा हूँ, मिनी S क्लास लग रही है आपके पास. आपके पास फ्रंट लाइन ऑल द वे फ्रॉम योर फ्रंट लाइट इज़ गोइंग ऑल द वे बैक, जो कि पीछे जाके थोड़ी मर्ज हो जाती है. लाइकवाइज फिर एक आपकी दरमियान से लाइन जा रही है फ्रॉम योर फ्रंट डोर हैंडल ऑल द वे बैक, जो रियर आपकी लाइट में जा रही है. लाइकवाइज आपके जो फ्रंट बम्पर है, जो नया वाला है, वो ऑल द वे नीचे से होते हैं, लोअर आर्च जा रही है, लाइन जो ऊपर जा रही है. प्लस इस गाड़ी में, क्योंकि ये AMG है, तो आपके पास यहाँ साइड स्कर्ट्स आई हैं, और साइड स्कर्ट्स में आपके पास ये दिस इज़ लाइक द प्लास्टिक. ऑलराइट, ये जो पार्ट है. अदरवाइज अगर आप इसमें कार्बन पैक लें, तो कार्बन पैक में आपके पास ये कार्बन आ जाता है, इनमें शायद कार्बन होता है,
और इनमें भी कार्बन होता है। इस गाड़ी में कार्बन पैक नहीं लगा हुआ। V8 बाई टर्बो का बड़ा प्रोनाउंस्ड एम्ब्लम लगा हुआ है और ये कटआउट भी है टू एम्फसाइज इट्स अ V8 ऑलराइट। Here you have got अल मशहूर AMG alloys जो कि सेंट्रली लॉक्ड हैं। दे हैव अ सिंगल लाइक लग नट जो कि बड़ा सा होता है, जिसको हम सेंट्रली लॉक्ड alloys कहते हैं। इसका मैं प्रॉपर नाम भूल रहा हूँ। ब्यूटीफुल alloys, they're actually huge, 245 R19s हैं with AMG brake calipers, huge piston brakes हैं, मैट ब्लैक alloys हैं और ये बिल्कुल जो आपकी टायर है ये इट्स लिटरली इन द आर्चेस, आप देख सकते हैं। तो अच्छा, द गुड थिंग इज़ कि आपकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, अदरवाइज आई थॉट कि ये बिल्कुल ही स्लैम डाउन ना हो, लेकिन इसमें लिफ्ट किट कोई नहीं है। प्लस इसकी इंसुलेशंस भी अच्छी हैं। उसके साथ साथ यू हैव योर साइड मिरर्स लाइक द एस क्लास, साइज में थोड़े छोटे हैं। टर्न इंडिकेटर एलईडी है, ऊपर यू हैव गॉट दिस पियानो ब्लैक, नीचे ये सारा स्क्रैची है। मोर ओवर दीज आर द लाइट्स अंडर योर मिरर्स जो कि आपकी साइड पे इल्यूमिनेशन करती हैं। ऑनेस्टली ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से ये भी पियानो होना चाहिए। बीइंग ए मिर्क, आपके पास ये जितनी भी साइड पे ये जो रेल चल रही है पूरी, जो जिससे आपकी रूफ अटैचमेंट है, दिस इज ऑल पियानो ब्लैक। एंड इस गाड़ी में हैव गॉट अ हेड्स अप डिस्प्ले, योर वाइपर्स, एडास के सारे आते हैं। पैनोरामिक रूफ वाली गाड़ी है। C63 में पैनोरामिक रूफ इज़ एन ऑप्शन, तो दिस कार हैज़ दैट ऑप्शन ऑलराइट। और जितने भी आपके विंडो सराउंड्स हैं दीज आर ऑल पियानो ब्लैक। लाइकवाइज ये भी आपका सारा पियानो ब्लैक की फ्लोक वाला है। फ्यूल फिल्टर कैप आ जाता है। फर्दर मोड, पीछे का जो टायर है वो अगले वाले से चौड़ा है। दिस इज अ स्टैगर्ड सेट राइट, इट्स 265 35 R19, तो पिछला वाला आगे वाले से ज़्यादा चौड़ा टायर है। ओवर हेयर जो है ना, ये आपको एक प्रॉपर मिनी एस क्लास वाइब देती है। स्पेशली एक तो आप ये रियर विंडो देखें ना, जो कि पूरी कर्व हो रही है, तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाता है कि ये एक मिनी एस क्लास है, क्योंकि एस क्लास में भी इस तरह की कर्व हो रही है। लाइकवाइज आपके पास एक ये लाइन ऑल द वे जा रही है जो कि डबल्ड, ये कुछ डबल लाइन है। लाइकवाइज ये जो लाइट से जा रही है पूरी रैप अराउंड कर रही है। प्लस ये जो पीछे से आ रही हैं ये ऑल द वे आपकी एक तो लाइट से यहाँ जा रही है, फिर रैप अराउंड होके एक लोअर लिप बना रही है। AMG बैज ये लगा हुआ है, C63 का ये लगा हुआ है, एंड S20 के, दिस इज एन S। योर डिफॉगर्स हियर, दिस इज योर कार्बन लिप। मर्सिडीज एम्ब्लम मेरे ख्याल से ये भी अगर ब्लैकआउट रहता है बड़ा प्यारा लगता है। आपके पास एक स्ट्रिप आ जाती है, दिस इज पियानो ब्लैक। योर नंबर प्लेट प्रिंट, LED illuminations and a place to open the boot. This is your fog lamp. एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि C63 है तो ये फेक नहीं होना चाहिए था। आई होप यू कैन सी ये सारा फेक वेंटिंग हुई है। इसके बाद एक नीचे भी लाइन फ्लो कर रही है, एंड दिस इज़ योर एक्चुअल डिफ्यूज़र जो जिसका भी पर्पज़ है। मतलब ये फ्लो इतना नीचे नहीं कर रहा है, तो मोस्टली एस्थेटिक्स, लेकिन ये है कि फिर भी दिस डज वर्क अ बिट। ह्यूज एग्जॉस्ट टेल पाइप्स, और ये भी एग्जैजरेटेड ही। ये है कि इसका जो एग्जॉस्ट है वो सिर्फ ये पीछे लगा हुआ है, ठीक है, ये पीछे अगर आप देख सकें, ये सिर्फ एग्जैजरेटेड टिप्स ही हैं और ये है ही नहीं, ये सिर्फ है, और ये बराबर टिप्स लगे हैं राइट। दिस इज ऑल पियानो ब्लैक। ये आपके मेश आ जाते हैं, रियर टो हुक आ जाता है। एट द बैक यू हैव गॉट 6 पार्किंग सेंसर्स, 1 2 3 4 5 6। योर रियर फॉग लैम्प इज राइट डाउन बिलो। प्लस क्योंकि गाड़ी फेसलिफ्ट है तो दिस एंटायर इज योर रियर लैम्प, दैट्स योर ब्रेक लाइट, दैट्स योर टर्न सिग्नल्स, और ये साथ ही इसके रिवर्स लाइट भी इसके साथ ही इंटीग्रेटेड है। दिस इज द साउंड ऑफ द C63, चेक इट आउट, एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल है। दिस इज द की ऑफ दिस कार जो कि पुरानी मर्सिडीज़ की है। लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज है, तो इफ़ आई प्रेस दिस बटन तो आपका ये बूट खुल जाना चाहिए, और ये भी ऑटो है। वेरी गुड इंसुलेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ, गाड़ी का कलर है वाइट। दैट्स योर वार्निंग लाइट इन ऑर्डर टू क्लोज द बूट, इन ऑर्डर टू लॉक द कार। अगर आपने, क्योंकि ऑटो बूट है, मैनुअली बंद करने के लिए इंसुलेशन बहुत अच्छी है। यहाँ भी देखें तो स्पेस ठीक है, इट्स नॉट बैड। एंड मूविंग डाउन हेयर जो है, दिस इज योर बैटरी जो कि लगी, ये मेरे ख्याल से कन्वर्टेड है तो ये कवर नहीं हुआ। You have got your side pockets here, halogen illuminations there, plus that's your hook, and you have got 40-20-40 का split भी है पीछे। यहाँ इंसुलेशन थोड़ी सी मेरे बेहतर हो सकती थी। These are the levers to drop it, तो आपकी सीट्स ना फॉरन ड्रॉप हो जाएंगी। इल्यूमिनेशन में बता दी, नेटिंग बता दी। So let me close this up and let's go to the power plant of this car, which is a 4.4 liter V8. By the way, इस गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको मिनी एस क्लास ही लगते हैं। ये लाइन फ्लो कर रही है, दिस इज पियानो ब्लैक, दिस इज बॉडी कलर्ड, एंड दैट्स हाउ यू लॉक इट। तो ये लॉक हो जाते हैं, और यू पुट योर हैंड बिहाइंड तो ये अनलॉक हो जाते हैं। गोइंग इनटू द इंजन ऑफ दिस कार, और इस गाड़ी का जो इंजन लीवर होता है वो ये लगा होता है। तो आपको, अच्छा ये डबल वाला नहीं है क्योंकि ये पुरानी जनरेशन थी, तो अब नई जनरेशन में उन्होंने डबल पुल डाल दिया। दिस इज द पावर प्लांट ऑफ दिस कार, दिस इज अ 4 liter V8 एंड दैट्स योर बाई टर्बो V8, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस
500 हॉर्स पावर, 503 हॉर्स पावर है C63S के एंड 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अगर ये ECU रीमैप स्टेज 1 हुआ तो ये तकरीबन 550 और 750 होगी, और अगर 2 है तो आप 50 और कर लें, और अगर 3 है तो 50 और कर लें। और प्लस ये क्योंकि बाई टर्बो है तो इसमें यू कैन रियली कस्टमाइज इट अप। मतलब आप देखें फुल इंजन इज़ कॉम्पैक्ट, और इसमें कोई जगह नहीं है इससे ज़्यादा ना। दैट्स योर बैटरी टर्मिनल्स, वॉशर फ्लूइड वो आ जाता है, बाकी आपकी सारी दिस इज योर कूलेंट, और नीचे देखें फुल ऑन पैक्ड हुआ हुआ है, और इंसुलेशन भी ठीक है, हीट शील्डिंग आपको लगी हुई है। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ दिस कार, और प्लस ये आपके साइड इंडिकेटर्स हैं। इफ़ आई कम टू द बैक, व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज, एक तो ये है ना आपकी टर्न इंडिकेटर, और ये आपकी सारी रियर लाइट जल रही है, लुक्स ब्यूटीफुल। ये जो लावा लाइट है, प्लस ये आपकी है रियर फॉग लैम्प, तो भी बड़ी अच्छी एक एडिशन है। एंड इफ़ आई टर्न इट ऑफ, ये देखिए कितना प्यारा इल्यूमिनेट हो रहा है। तो आपकी जो फ्रंट डियर है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इन दिस लाइट, ठीक है। दिस इज योर इंटायर लाइट। दीज आर द फ्रंट LEDs ऑफ दिस कार। ये देखें ये आपकी सारी लाइट्स हैं, योर हाई बीम्स, लो बीम्स, पार्किंग ऑल इंटीग्रेटेड। मूविंग आर द डोर्स ऑफ दिस कार, क्योंकि C63 है तो आपके पास डोर का एक मुनासिब साइज है, लाइक यू डेफिनेटली फील अ सिग्निफिकेंट वेट। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल ओवर टाइम, और ये कन्वर्टेड है तो इसका शायद वो थोड़ा विद लूज हो गया। अच्छा बाय द वे, इसके वाइपर्स का मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि ये वाला जो वाइपर होता है दिस इज हेल्ड बाय 2 स्ट्रट्स, इसके ना 2 स्ट्रट्स पॉइंट्स होते हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। और ये सिंगल होता है, और ये मैंने मर्सिडीज़ में देखा और बाकी पॉश गाड़ियों में ये मिलता है आपको। तो दरवाजे का साइज़ मुनासिब, चौड़ाई भी काफ़ी है, और क्योंकि ये C63 है तो आपके पास रियर आर्चेस भी फ्लेयर्ड होते हैं, ठीक है। हेंस इस दरवाजे की बात करें तो आपके पास विंडो साइज़ मुनासिब। अच्छा यहाँ आके ना आपको एक महसूस होती है कि C और S में फ़र्क क्या होता है, वरना काफ़ी लोग कहते हैं यार देखो मर्सिडीज़ है, C भी एक ही चीज़ है, S भी एक ही चीज़ है। अपेरेंटली आपको लग रहा होगा सब बेहतरीन है, लेकिन अगर आप S के बाद C में बैठे ना तो आपको इमीडिएटली फील होता है कि क्वालिटी ड्रॉप होती है फ़ौरन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव हियर। आपके पास ये जो है सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट पैडेड है, लेकिन दिस डजंट कम टू द लेवल ऑफ S क्लास, ठीक है। यह हैव वर्मिस्टर साउंड सिस्टम इसमें लगा हुआ है, योर वाइट स्टिच इज गोइंग ऑल द वे। प्लस इसमें आपके पास ये वुडन टेक्सचर है, ये आप इसमें कार्बन फाइबर भी अगर आपने ऑप्शन करना आप कर सकते हैं। वर्मिस्टर साउंड सिस्टम है, हीटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड नहीं है इसमें। यू हैव गॉट 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स, मतलब 10 वे यहाँ से और बाकी एडिशनल 4 वे यहाँ से, तो इट्स अ 14 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स। नंबर आपकी एडजस्ट यहाँ से होती है। 3 वे मेमोरी सीट्स भी हैं, एंड दिस इज़ ऑल सिल्वर पेंटेड है, और ये सारा आपका क्रोम है। लाइकवाइज रेड स्टिच यहाँ फ्लो कर रही है, और 1 2 3 स्टिचेस की लाइन्स हैं। दिस इज़ सॉफ्ट पैडिंग, दिस इज़ नॉट बैड, ठीक है। ये ज़रा स्क्रैची है, अंदर से होना नहीं चाहिए। दिस इज़ और क्रोम आउटलाइनिंग है, क्रोम हैंडल्स हैं, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इतना सॉफ्ट लॉक एंड अनलॉक के स्विचेस ये लगे हैं, और दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैक विद योर, ये ज़रा थोड़ा हार्ड है, दिस इज़ ऑल्सो लेदर बट दिस इज़ अ बिट हार्ड। दिस इज़ ऑल ऑल्सो सॉफ्ट मटीरियल, मतलब ये तो लेदर है ना, बट दिस इज़ ऑल सॉफ्ट पैडिंग है ये, मतलब इसमें कोई स्क्रैची नहीं है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है। मतलब जैसे ये है ना, दिस इज स्क्रैची और ये स्क्रैची है, लेकिन ये सारा सॉफ्ट पैडिंग है। फिर बूट रिलीज ये आ जाता है, जिसका अगेन आपका क्रोम का बटन है, एंड दिस इज ऑल्सो लाइक यू प्रेस दिस सब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। योर पडल लाइट इज हेयर, या रियर वार्निंग आप जैसे मर्जी कहें। मूविंग हेयर यू गो योर इन ऑर्डर टू रिट्रैक्ट योर मिरर्स। लाइकवाइज दोनों बाय द वे देखिए एम्बिएंट लाइट चली है जो आपको पर्पल ग्लो आ रहे हैं ना, जौन सा आपने मिरर करना प्रेस करें वहाँ से एडजस्ट कर लें। ऑल योर विंडोज आर वन टच, एंड ये मेरे ख्याल से अगर ब्लैक हो जाते हैं इसके इंसर्ट्स तो अच्छे लगते हैं, ये वाइट इतने मज़ेदार नहीं लगेगा। एंड दैट्स योर विंडो लॉक, और ये जो है ये मैट है, दिस इज़ ऑल क्रोम विद क्रोम आउटलाइनिंग, एंड दिस इज़ ज़रा की प्लास्टिक। डोर का भी की बहुत अच्छी मुनासिब स्पेस है, यू कैन ईजीली स्टोर 1 लीटर बॉटल, प्लस पीछे भी अच्छा खासा आप स्टोर कर सकते हैं। AMG साइड सेल्स आ जाती हैं, दे लुक वेरी नाइस। प्लस ये जो साइड आपके पास स्कर्ट है सारी, तो ये आपको थोड़ा सा अगर आपको पता ना हो तो आप यहाँ स्टेप भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से ज़रा बचना चाहिए, क्योंकि AMG है तो आपके पास फुट माउंटेड पेडल्स हैं, प्लस देयर एल्यूमिनियम पेडल्स बिकॉज़ इट्स एन AMG। मूविंग एट द बैक डोर अगेन थोड़ा सा लूज पड़ गया विद टाइम, बट यू डेफिनेटली हैव अ सिग्निफिकेंट वेट इन दिस। और जो एक थर्डनेस की क्लिक है ना, वो तो जाहिर बात है एक मर्सिडीज़ है तो वो तो पता चलती है। और जो फ्रंट दरवाज़ा है दिस इज़ 1 2 3, ये 3 हिंज पॉइंट्स हैं। जो रियर दरवाज़ा आपका दैट इज़ 1 2, तो ये इतना वाइड नहीं खुलता, मेरे ख्याल से इसे थोड़ा ज़्यादा वाइड खुलना चाहिए। रियर जो विंडोज़ हैं वो ठीक है, मुनासिब है मेरे ख्याल से। कंसिडरिंग द शेप जो नई वाली C क्लास है ना, वो इससे बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। बस उन्होंने उसकी जो C63 है ना, उसमें जो 4 सिलेंडर वाला, तो उसने सारा रूइन कर दिया। खैर दिस इज़ ऑल योर इंसुलेशन, फ्रंट की भी बहुत अच्छी हैं, ये सारी इंसुलेशन है। तो विंडोज़ हैं,
ये मेरे ख्याल ये लॉक थोड़ा ज़रा बेहतर हो सकता था, दिस डजंट लुक गुड एट ऑल। सॉफ्ट पैडिंग हेयर, वाइट स्टिच जा रही है आपके पास। बर्मिस साउंड सिस्टम है यहाँ, अगेन दैट वुडन टेक्सचर, क्रोम लाइनिंग, योर रेड स्टिच, और ये स्टिच लाइन्स आ रही हैं। सॉफ्ट पैडिंग हेयर, दिस इज़ ज़रा स्क्रैची प्लास्टिक है, दैट्स योर डोर अनलॉक, ठीक है, ये भी सारा क्रोम है। दैट इज़ ऑल्सो योर पावर विंडो का बटन है, क्रोम सराउंडिंग, ये ज़रा थोड़ा चीप मटीरियल है। मूविंग हेयर, दैट्स योर इंटायर साइड आर्मरेस्ट जो कि अगेन लेदर में है, रेड स्टिच जा रही है। दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट मटीरियल जो कि बड़ी अच्छी बात है। जो कभी है इसके अंदर थोड़ा हार्ड है, लेकिन इस साइड पे दिस इज़ ऑल फेल्ट, फ्रंट पे भी इसी तरह इन ऑर्डर टू पुट योर ड्रिंक्स, पीछे भी मुनासिब जगह है, एंड दैट्स योर पैडल लाइट। मूविंग एट द बैक जी, सी क्लास में दिस इज़ अ स्पेस जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, और जहाँ कहते हैं कि इतनी अच्छी स्पेस नहीं होती। ये जो फ्रंट सीट है, दिस इज़ इन माई ड्राइविंग पोजीशन जो कि मैंने अभी सेट किया। राइट नाउ लेट मी सिट इनसाइड एंड लेट मी टेल यू व्हाट द एंटायर गेम इज। पीछे भी आपके पास AMG सिलनी है, एंड दिस हैज़ द ओरिजिनल AMG फ्लोर मैट्स। एक थोड़ा सा बल जाता है और आपको ज़रा स्टेप इन करना पड़ता है। तो इफ़ आई स्टेप इनसाइड हियर, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि उस लिहाज से मेरे पास नी रूम काफ़ी ठीक है। अलबत्ता जो मेरे फुटवेल्स में स्पेस है वो भी ठीक है, बस यहाँ से ना थोड़ा सा मुझे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ आई हैव अ लॉट ऑफ हेडरूम, ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, काफ़ी अच्छा हेडरूम है मेरे पास। शोल्डर स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा हूँ, और ठीक है, लेकिन ज़ाहिरी बात है आपको एक फील होती है कि इंटीरियर का जो है ना थोड़ा आपके करीब आया हुआ है, इतना दूर नहीं। आफ्टर दैट योर सीट बैक इज़ इन लेदर, ये सारा आपका सॉफ्ट पैडिंग। इस गाड़ी में ये बड़ी अच्छी बात है कि स्क्रैची प्लास्टिक बहुत कम जगह, यहाँ भी ना होता तो अच्छा होता। सीट बैक पॉकेट्स बड़ी पॉश स्टाइल हैं, एयरप्लेन स्टाइल सीट बैक पॉकेट्स से लगी हुई हैं। योर रियर AC वेंट्स हैं जो कि टर्बाइन स्टाइल में, एंड दैट्स हाउ द लॉक, और इस तरह एयर फ्लो ओपन हो जाती है। ये सारा क्रोम है, बड़ा अच्छा एक लुक लगता है। यहाँ इसके कोई पैनल नहीं है, अगर आप ऑप्शन आउट करें तो आपके रियर क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है। रियर सीट्स की बात करें तो देर वेरी नाइस, दे आर परफोरेटेड सीट्स, नॉट वेंटिलेटेड, नॉट हीटेड, तो परफोरेशंस हैं, रेड इंसर्ट्स लगे हुए हैं। बोस्टिंग भी ठीक है, अगर आपको मैं दिखा सकूं कि मेरी जो अंडर था है वो ठीक है, थोड़ी सी अगर सीट आगे एक्सटेंड हो जाती ना, बट ये है कि उससे फिर बड़ा मसला रहता। रियर पे हम बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल जा रहा है और इट्स रियर ड्राइव कार, RWD है, तो उस लिहाज से हेड रेस्ट मुनासिब बड़े सॉफ्ट हैं। रियर आर्मरेस्ट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स ऑल कवर्ड, ठीक है, एंड दैट्स योर स्टोरेज टू पुट, मतलब फ़ोन रखें, और ये भी सारी फेल्ट है, तो क्वालिटी उस लिहाज से बड़ी अच्छी। आई एम बीइंग वेरी इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट, वरना मुझे एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि सी क्लास में भी अच्छी क्वालिटी इतनी होगी। तो यहाँ यू कैन ना पुट योर कप, और इस तरह ये आप दोनों खोल सकते हैं। ये सारा फेल्ट लगा हुआ है, और आप ये जो सीट्स हैं इनको आप फोल्ड कर सकते हैं, मतलब ये दरमियान से आगे थ्रू लोडिंग हो सकती है। एयर बैग्स गाड़ी में साइड भी हैं, दैट्स योर सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग के पीछे आ रही है, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हुई है, वरना नई वाली में नहीं आती। योर ब्यूटीफुल पैनोरामिक रूफ, और ये गाड़ी का जो थीम है दैट इज़ रेड एंड ब्लैक, तो आप देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये इसका शेड है, और अगला वाला मतलब इज़ फॉर द फ्रंट पार्ट, राइट। सारी आपकी इल्यूमिनेशन एम्बिएंट लाइट्स चल रही हैं, एंड या इट लुक्स वेरी वेरी नाइस, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। एंड दिस इज योर ग्रैब हैंडल्स, प्लस इसमें भी आपकी जो इल्यूमिनेशन है ये LED है, लेकिन ये सॉफ्ट LEDs है, राइट, एंड दैट्स योर कोट हुक, और बड़ी एलिगेंट स्टाइल में नहीं ऑन होती हैं और ऑफ होती हैं, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टाइल में ऑन ऑफ हुई हैं। अब हम ज़रा सेंटर में मूव करते हैं, तो सेंटर में अगर मूव करें तो ये है कि व्यू बहुत ज़बरदस्त है, और सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है। येट मैं सेंटर में बैठा हूँ, मेरे पास फिर भी इतनी सी जगह है अभी, तो बेरेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीट सॉफ्ट है, ये लकड़ वाली सीट नहीं है, तो उस लिहाज से बहुत फ़ायदा है। और जब आप यहाँ बैठें तो आपको ये जो वाटर डाउन वाटरफॉल फ्लो मिलता है ना, और ये यहाँ तक आ रहा है, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। ये लग रहा है जैसे रोबोट की आइज़ हैं, लाइक ये लग रहा है जैसे आपको भी देख रहे हैं, लेकिन ये कि आपको अपने पैर जो है ज़रा तो कॉर्नर करने पड़ते हैं। नाउ मूविंग एट द फ्रंट ऑफ दिस कार, तो हम मूव करते हैं। AMG सीट्स हैं क्योंकि C63S है, तो अफोल्टर बैक बैज लगा हुआ है। दिस इज योर इंटायर रेड स्टिच, दिस इज़ हीटेड परफोरेटेड सीट्स नहीं है, और बोल्स्टरिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी हेवीली बोल्स्टर्ड है साइड से। लाइकवाइज आपकी लोअर बैक भी काफ़ी सही बोल्स्टर्ड है। नाउ लेट्स मूव इन साइड हेयर। ये जो सीट है ना इस टाइम आई हुई है वेलकम वाले में, तो हम ज़रा सीट को थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस Mercedes C63, वेरी स्पेशल। सबसे पहले जो सबसे स्पेशल चीज़ है दैट इज़ दिस AMG स्टीयरिंग व्हील, और ये सिर्फ आपको C63 में मिलता है, विच इज़ 12 मार्केट स्ट्राइप है आपकी, लेदर बड़ा प्यारा लगा हुआ है। दिस इज योर गोल्फ बॉल स्टाइल परफोरेशंस, एंड दैट्स योर हॉर्न, मर्सिडीज का एम्बलम है प्राउडली यहाँ है, एंड योर AMG ब्रांडिंग है, रेड स्टिच जा रही है।
और ये बड़ा प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर इंटायर क्रोम, सैटिन क्रोम चल रहा है, AMG बैज है, और ये भी 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, और ये होल भी है, बड़ा आपको मतलब क्वालिटी फील हो रही है, आप इसे देखें ना, क्वालिटी फील है इसके अंदर। इसके साथ साथ दीज आर द बटन्स फॉर योर क्रूज कंट्रोल, इसमें अडेप्टिव क्रूज है, दिस इज टू मूव अबाउट, ये होम के लिए है, ये आपकी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स के हैं, डिस्टेंस के लिए है, सेट रीसेट करें, कैंसिल करें, योर लिमिटर है, दैट्स योर होम बटन, गो बैक, ठीक है, यहाँ से भी यू कैन मूव अबाउट। डिटेल्स बताता हूँ, वॉइस असिस्टेंस है, स्टार बटन है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज प्रेस करें तो म्यूट हो जाएगा, एक्सेप्ट और डिक्लाइन कॉल हो जाती है। लाइकवाइज दीज आर योर पेडल्स, ठीक है, विच आर एल्यूमिनियम, और इसमें ये इन्होंने यहाँ एक्सटेंडर लगा मेरे ख्याल उसका उतर गया। तो दैट्स अ गियर लीवर, और गियर लीवर थोड़ा ज़रा चीप क्वालिटी है, इसकी ज़रा बेहतर होनी चाहिए। सो बेसिकली यू प्रेस दिस बटन तो ये पार्क हो जाती है, नीचे करें D है, सेंटर में न्यूट्रल है, ऊपर करें R है, दिस इज़ योर टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है, हेडलाइट फ्लैशेस भी यही हैं, और ये जो अपर पार्ट है दैट्स योर विंडशील्ड ऑन करने का, और इसे प्रेस करेंगे तो आपको विंडशील्ड वॉशर ऑन हो जाएगा, दैट्स कम्प्लीटली डिजिटल। ये आपका अब फेस लिफ्ट में आया था, सो इज़ योर अपडेटेड सेंट्रल स्क्रीन। हम इन दोनों पे आते हैं। इस गाड़ी में आपके पास 5 एयर वेंट्स आ जाते हैं, कि आपके पास ये जो टर्बन स्टाइल है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जो फेस लिफ्ट में इस तरह मतलब दिस लुक्स ब्यूटीफुल। तो 1 2 3 हैं, और दे लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि ये वुड वाली फ्लो सारा आपको यहाँ भी करी है वुड, ठीक है, और AMG यहाँ बड़ा प्राउडली लिखा हुआ है। टुवर्ड्स द कॉर्नर मूव करते हैं, यू हैव गॉट दिस टर्बाइन हेयर, स्टीयरिंग हीट कंट्रोल है, योर लेन वॉच है, दैट्स योर पार्किंग सेंसर्स, और बाय द वे ये देखें इसमें स्मार्ट एंट्री भी आता है। जैसे मैंने गाड़ी की तो कंफर्ट कन्वीनियंट एंट्री होती है कि सीट पीछे होती है, स्टीयरिंग ऊपर हो जाता है। आपकी ऑटो लाइट्स हैं, दैट्स टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ योर गेज क्लस्टर, एंड जो आपका फॉग लैंप को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप स्विच ये है, और ये भी सारा आपका है इन क्रोम, ठीक है, और अगर आप इसमें चाबी इंसर्ट करें तो वह चाबी से भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स योर ब्रेक, यू पुल इट तो इंगेज हो जाती है, और इसे आप पुश करें तो इट डिसएंगेजेस। लाइकवाइज आपकी जो स्टीयरिंग कॉलम है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये सारा इलेक्ट्रिक है। व्हीकल डिस्टेंस आगे और क्रूज़ के वो ये लगे हुए हैं, ठीक है, और इसमें आप अपनी गाड़ी का आगे अगली गाड़ी से डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस लीवर के थ्रू। इस गाड़ी का जितना भी टॉप हाफ है दिस इज़ ऑल लेदर, और इसमें ये डबल आपके पास स्टिच जा रही है वाइट, जो कि वो वाइट ऑल द वे कंटिन्यू हो रही है। सिल्वर पैनल्स आपके इसके आ जाते हैं, और लाइकवाइज इसकी जो आउटलाइनिंग है ना, ये भी आपके पास क्रोम में। फर्दर मोर दिस इज ऑल लेदर, और ये सारा ब्लैक है, और दैट्स योर ग्लव बॉक्स ओपनर, और लॉक भी हो जाता है, और क्रोम इसका ना बड़ा पॉश लगा वगैरह आप देखें। एंड इफ यू ओपन इट अप तो ये सॉफ्ट क्लोज है, ठीक है, अंदर से लाइन विद फेल्ट, और इसे आप लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से अपना बूट, अगर आपने लॉक करना फिर खुलेगा नहीं। और इस गाड़ी में यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ मर्सिडीज फ्रेग्रेंसेज, आप इसे रखेंगे तो ये डिस्पेंसर है, अंदर से बड़ा ज़बरदस्त फेल्ट लाइन है, ड्यूब लेयर्ड है, वेरी वेरी इंप्रेसिव। इस गाड़ी में क्योंकि बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम लगा है, तो आप ये देखें उसमें एम्बियंट लाइट्स उसके अंदर भी फ्लो कर रही हैं, और यहाँ भी, और ये रोटेट भी होता है, और मैं आपको एक बहुत प्यारा लगता है, आपके पास सारी एम्बियंट लाइटें नीचे फ्लो कर रही हैं, फिर इसके अंदर फ्लो कर रही हैं, फिर इनके अंदर भी हैं एम्बियंट लाइट्स हैं, और प्लस यहाँ भी हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे ये जो है ये कॉर्नर, यहाँ भी ये सारी आपकी क्रोम स्ट्रिप जा रही है, फिर यहाँ पियानो ब्लैक है, फिर क्रोम स्ट्रिप है, और ये जितनी भी है ना, दिस सॉफ्ट पैडिंग, तो मतलब मेरे से बंदे के लिए जो नी है ना वो एट पीस ही होती है। इस गाड़ी में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, दैट्स एवरीथिंग फॉर दैट, ये आपके मेन्यू के लिए है। दिस इज योर रियर डिफॉगर, सिंक करने के लिए दोनों ड्राइवर और पैसेंजर्स का, रीसर्कुलेटिंग एयर AC रीसेट, और दैट्स योर ड्राइवर टेम्परेचर एडजस्टर, योर पैसेंजर टेम्परेचर एडजस्टर, एयर की फ्लो कहाँ से आ रहा है, और फैन स्पीड ऑटो और मैक्स के लिए है। इस गाड़ी में IWC क्लॉक थी, इसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो इसके बाद नहीं आई है। यू हैव अ CD प्लेयर, यहाँ से जैक कर सकते हैं, दैट्स योर नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, अबाउट द कार, एंड दैट्स योर हैजर्ड वार्निंग स्विच, जो कि इल्यूमिनोटी बड़ा प्यारा प्यारा होता है। AMG का ये आता है क्रोम अगेन, ये मुझे ज़रा लग रहा है ये थोड़ी बेहतरी, बड़ा हॉलो हॉलो हो रहा है, और इसे आप प्रेस करें तो ये ओपन हो जाता है। अच्छा, ये वो चीज़ है, अगर आप S क्लास में होता है तो आपको ये इसकी ना एक डैम्पनिंग होती है। अब ये देखें मैं थोड़ा सा करूँ, ये बहुत ही लूज जा रहा है, ये देखें, ये जो आवाज़ है ना, कड़क कड़क, ये इससे आपको पता चलता है C क्लास, इट्स नॉट एन S क्लास। ऑलराइट, यू गो योर, आई डोंट थिंक दिस इज अ वायरलेस चार्जर नहीं है इस गाड़ी में, एंड यू ऑल्सो हैव, अच्छा आप इसे निकाल भी सकते हैं, ऑलराइट, ये आप इसे निकाल सकते हैं, यू कैन पुट योर फोन हेयर, दीज आर योर कप होल्डर्स, एंड दैट्स योर 12 वोल्ट पावर आउटलेट। तो लेट्स पुट इट इनसाइड, और हम इसे लॉक कर दें। नेविगेशन और ये सारी आपकी
जो इंफोटेनमेंट है इसका गाइड है, यहाँ से अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं, टेक द कार टू मैनुअल मोड, सस्पेंशन को आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें C63 है तो इसकी सस्पेंशन जो है दैट इज़ ऑल्सो मोर ड्राइवर ओरिएंटेड, ठीक है, मोर डायनामिक है, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बहुत खतरनाक बटन है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, एग्जॉस्ट बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और ये सारा पियानो है, ये बड़ा प्यारा लगता है, इसमें क्रोम टचेस हैं, दैट्स ए स्विvel व्हील, ठीक है, और इसमें आगे पीछे एग्जॉस्ट क्लास बड़ा पॉश लगता है। दिस इज बैक होम एंड स्टार, गुड स्टफ। दिस इज और क्रोम, और ये क्रोम का पता चल रहा है, सेंट्रल कंसोल या सेंट्रल स्पेस इज हेयर, अगेन वाइट स्टिच गोइंग ऑल द वे, यू प्रेस दिस ये खुल जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह टू पुट स्टफ, ये USB पोर्ट्स अंदर से भी फिल्ट है, एंड इन केस कुछ कि कोई चीज़ रैटल ना करे तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपने आर्म रखी हुई है तो आपका पैसेंजर इसे खोल सकता है, तो वहाँ से लाइक यू कैन टेक स्टफ व्हाटएवर यू वांट। ऑलराइट, मूविंग अप हियर यू हैव गॉट एन ऑटोमेटिक रियर व्यू डिमिंग मिरर, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग है वो बड़ी चीप लगी, आई डोंट नो व्हाई, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन दैट एस्पेक्ट। लाइकवाइज दैट्स योर सनशेड, और ये जो है सनशेड इसकी क्वालिटी ठीक है, नॉट बैड। योर कार्ड होल्डर, एंड इफ आई ओपन दिस अप तो आपकी ये हैलोजन है, मेरे ख्याल दिस इज LED, शायद वो डे टाइम में हुई है, आई गेस दिस इज एन LED। ऑलराइट, लेट्स सी कि ये एक्सटेंडेबल है या नहीं है, होपफुली दिस शुड बी एक्सटेंडेबल। नहीं जी, एक्सटेंडेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यू हैव अ ग्रैब हैंडल ऑन द टॉप, वहाँ भी है आपके पास, और ये जो है दीज आर योर एंटायर LED लाइट्स, ठीक है जी, डोम लाइट आपकी सारी ये एक्टिवेट हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है। रीडिंग लाइट्स हैं आपकी दोनों, और बाय द वे ये आपकी रीडिंग्स हैं, दिस इज इनके आपने रियर लाइट्स ऑन करनी हो, इस तरह गाड़ी की सारी LEDs ऑन हो जाएंगी जो फ्रंट वाली हैं, और दैट्स जब गाड़ी ऑफ हो तो आप, या जब गाड़ी के दरवाजे खोलें तो आपकी गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन हो जाए, ठीक है। एंड यस दैट्स अबाउट इट। ये आपका जो कंट्रोलर है दैट्स बेसिकली फॉर दिस ब्यूटीफुल पैनोरामिक रूफ। अभी मैंने इसका शेड खोला हुआ तो ये बंद भी हो जाएगी, और वो जो लाइट कह रहा था वो ये वाली लाइट है, तो इफ़ आई प्रेस दिस तो इस तरह ये देखें पूरी गाड़ी की आपकी लाइट्स ऑन हो गई, ये भी और ये भी, आपके मिरर्स के नीचे भी आपकी लाइट्स हैं। तो अगर मैं इसे फिर से प्रेस करूँ तो ये देखें कितनी जेंटली अवे होती हैं, और इसे भी मैं करूँ तो ये बंद हो जाएगी, और इस तरह ये वाली रीडिंग लाइट ऑन होती है, ठीक है। माइक्रोफोन ये लगा हुआ है, AMG है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है इस गाड़ी के दोनों शीशों में, और दोनों शीशे कॉन्वेक्स हैं, अगर आप देख सकें। मैं आपको शीशे में दिखाता हूँ, अगर आप देख सकें ना, वो देखें कॉर्नर वाला कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज द मेन गेम, ठीक है। दिस इज आपका AMG क्लस्टर है, डिजिटल है, योर रेफ काउंटर, स्पीडोमीटर, दैट्स योर फ्यूल गेज, दैट्स योर ट्रांसमिशन टेम्परेचर, योर ऑयल टेम्परेचर, टाइम है, वार्निंग्स आ जाती हैं सारी। और अगर मैं इसमें मूव करूँ तो आप इसमें ना, मतलब यू कैन गो अबाउट स्टफ, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए तो आपके पास, दिस इज किलोमीटर्स, दिस इज योर फ्रॉम रीसेट, फ्रॉम स्टार्ट, ये आपके एवरेज मीटर्स है, इको बूस्ट है। मोर ओवर इफ़ यू प्रेस दिस बटन आपके ऐसे इसके आ जाते हैं, आप इसमें AMG परफॉर्मेंस ऑन कर सकते हैं, आपके परफॉर्मेंस आ जाएगी सारी, और इस परफॉर्मेंस में आपके हॉर्स पावर न्यूटन मीटर्स है, टेम्परेचर्स आ जाते हैं आपके पास, लाइव आ जाते हैं, और आपके पास मतलब सारे मोड्स पता चल जाते हैं, मॉडरेट है, इनएक्टिव है, गियर बॉक्स है, बुक इसमें बाय द वे इसमें ऑटोमेटिक नॉर्मल वाली, और इसमें आपके हेड्स अप डिस्प्ले भी है, ठीक है। प्लस इसमें G-फोर्स मीटर आ जाता है आपके पास, और लैप टाइमर है। नेविगेशन में आपके पास, अच्छा यहाँ क्योंकि मैप्स नहीं चलते तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम है। रेडियो है, मीडिया है, टेलीफोन है, हेड्स अप डिस्प्ले है। हेड्स अप डिस्प्ले अगर आप वो देख सकें तो हेड्स अप डिस्प्ले की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद हम चेंज कर सकते हैं हमें किस तरह चाहिए। तो अगर मैं ये करूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे रेफ काउंटर चाहिए विद स्पीड लिमिटर, तो वो सब ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो उसका मैं चेंज कर सकता हूँ, आई वांट इट, इवन आई कैन मेक दिस कस्टमाइज काफ़ी है। अच्छा, ये जो थोड़ा सा ना हिट और मिस ही होता है, तो कभी चल जाता है कभी कभी नीचे, और इसके आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अभी है सुपर स्पोर्ट मीटर, आप इसे स्पोर्ट भी कर सकते हैं, स्पोर्ट में इस तरह का हो जाएगा आपके पास, ये आपकी स्पीड आ गई, वो रेफ काउंटर आ गया आपके पास। क्लासिक में मर्सिडीज आ जाता है, तो हम इसे अभी सुपर स्पोर्ट में ही रख देते हैं। अच्छा, जब क्लासिक हो तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जो आपकी वो चीज़ें यहाँ आ रही थी वो सारी यहाँ आ जाएंगी। अच्छा, ये वाला जो बटन है दिस इज़ बेसिकली टू कंट्रोल योर इंफोटेनमेंट, ठीक है। ये आपकी ये इंफोटेनमेंट कंट्रोल होती है, और इंफोटेनमेंट में आपके पास जो है दैट इज़ नेविगेशन चलती नहीं है, रेडियो है, ये हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। और ये टच है, नहीं टच नहीं है, दिस इज़ नॉन टच। इसकी भी साइज़ ठीक है, काफ़ी मोटी बेजल है, साउंड काफ़ी अच्छी है, बेजल है काफ़ी मोटी है, क्रोम सराउंड है। इसके साथ साथ अगर मैं इस पे होम पे जाऊँ, मीडिया है, टेलीफोन है, इन कार ऑफिस है,
ऑलराइट, आप वेब ऑन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल है, सेटिंग्स है। व्हीकल में जाएँ तो आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। आप क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से एयर फ्रेशनर है, वो तो इसमें लगा नहीं हो इस टाइम। डायनामिक सेलेक्ट है, डायनामिक सेलेक्ट में इंडिविजुअल कन्फिगरेशन आप कर सकते हैं। आपको ड्राइव कैसी चाहिए, ट्रांसमिशन का कौन सा मोड चाहिए। इस टाइम देखें ड्राइव हुई है इन स्पोर्ट, ये आपको ना यहाँ से पता चल रहा है फ्रॉम देयर। ड्राइव स्पोर्ट में है, आपकी ट्रांसमिशन इज़ इन लाइक द नॉर्मल, ठीक है, वो डी में, मैनुअल में नहीं है, मतलब ऑटो में है। इसके बाद सस्पेंशन इज़ इन स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस में भी कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। एग्जॉस्ट सिस्टम किसमें, एग्जॉस्ट सिस्टम बैलेंस में पावरफुल नहीं है, ठीक है। ESP इज़ ऑन, थैंकफुली ऑन, या ऑफ नहीं करनी भाई, बहुत ख़तरनाक काम हो जाएगा। और बाय द वे रियर व्हील ड्राइव कार है, तो अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। अच्छा, ये इसका ट्रैक मोड होता है, ठीक है। जब ट्रैक मोड ऑन हो तो भाईजान इट्स ऑल ऑन, ठीक है। अब आई वांट टू टर्न इट ऑफ, मैंने ये ट्रैक मोड ऑन करना, ठीक है। असिस्टेंस है, असिस्टेंस में क्या है, आपके एक्टिव ब्रेक असिस्ट ऑन होता है। इसमें क्या है, अर्ली है, लेट है, मीडियम। अच्छा, इसमें लेट हुआ है, आई वुड ऑनेस्टली मेक इट अर्ली। एक्टिव लेन की असिस्ट है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आ जाती है। इसके बाद इसमें कंजम्पशन है, कंजम्पशन मुझे नहीं पता कितना कह रही होगी। ऑलराइट, दिस इज़ अ लाइव मीटर, ठीक है। और लाइट सेटिंग्स हैं, आपने एम्बियंट लाइट्स करनी है, इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम करना है, लाइक ऑटोमेटिक लाइट हो जाए। डिप्ड बीम्स हैं, राइट साइड ट्रैफिक, लेफ्ट साइड ट्रैफिक, तो हमने राइट पे रखी है, तो बेसिकली जो फ्लैश करेगा ना टुवर्ड्स द राइट ओरिएंटेड होगी। तो आपको वो बेसिकली जब आप लेफ्ट हैंड में जाते हैं कंट्री में, तो आपको अपनी लाइट्स को सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। इसके बाद सराउंड लाइट है, जो आपके शीशों के नीचे लाइट्स लगी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सटीरियर लाइटिंग शट ऑफ आप कर सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर लाइट शट ऑफ है, मतलब जैसे आप गाड़ी बंद करेंगे तो ये लाइट्स ऑन होंगी थोड़ी देर के लिए ना, कि आपको पता चले कि आप अंदर हैं। और बाय द वे दिस इज़, ये भी टच है आपका सारे, ठीक है। दिस इज ऑल टच पैनल, ठीक है। 30 सेकंड्स, ये सारा आप टाइम अपना कर सकते हैं, कितना टाइम चाहिए। इसके बाद व्हीकल सेटिंग्स है। व्हीकल सेटिंग में हमारे पास विंटर टायर लिमिट आ जाती है, ठीक है। टो अवे प्रोटेक्शन है, इंटीरियर मोशन सेंसर आ जाते हैं, बेल्ट एडजस्टमेंट है आपके पास, एकूस्टिक लॉक है, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स हैं, ऑटोमेटिक डोर लॉक है, बूट लिड ओपन लिमिटर है, मतलब एक हाथ से ऊपर ना जाए, आप वो भी कर सकते हैं। इजी स्मार्ट एंट्री है, जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो स्टीयरिंग व्हील एंड सीट ऊपर दोनों मतलब पीछे चली जाती है, स्टीयरिंग ऊपर चला जाता है। और इसके बाद रियर व्यू कैमरा आ जाता है, इस गाड़ी में 360 नहीं है, तो ऑटो रिवर्सिंग कैमरा, ओपन कैमरा कवर, आप कैमरा कवर को खोल के वॉश भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड स्टाइल्स में आप डिज़ाइन में अगर जाएँ, अच्छा ये दोनों इंटीग्रेटेड है, लेकिन इसकी मुझे स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है। एडिशनल डिस्प्ले एरिया, ये आपका जो एडिशनल डिस्प्ले एरिया होता है ना, इनमें डिस्प्ले ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ नाइट एंड डे वाला है। और इसके बाद इनपुट है, इनपुट इज टच सेंसिटिव, यस, टच सेंसिटिव कंट्रोल ऑन करने हैं। टच पैड्स ये हैं, तो बेसिकली ये होता है कि आपका ना कभी कभी हाथ यहाँ ना गलती से भी लग जाता है, तो आप इसकी वो ऑफ कर सकते हैं, सेंसिटिविटी आप चेक कर सकते हैं आपको कैसी सेंसिटिविटी चाहिए, मीडियम है। और प्लस इनकी स्पीड भी ऑल्टर कर सकते हैं। टच पैड है, टच पैड टैप है, हैप्टिक ऑपरेशंस हैं, एकूस्टिक ऑपरेशन, फीडबैक, व्हाट इज दिस, नॉर्मल, लाउड, ऑफ, ऑलराइट, वी डोंट वांट द वॉइस असिस्टेंस टू बी। ऑडियो है, नेविगेशन है, ट्रैफिक अनाउंसमेंट सिस्टम, फीडबैक, टेलीफोन, ऑलराइट, गो बैक कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ है, कमांड टच है, टाइम एंड डेट है, लैंग्वेज है, पर्सनलाइजेशन में क्या है, ऑलराइट, आप इसमें अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं। आफ्टर दैट ये आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकते हैं। तो यस, वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स वी वांटेड। और इसकी स्विvel की ना डैम्पलिंग बड़ी अच्छी है, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। और इसमें आपके पास फुट माउंट भी सारी है, मतलब दिस लुक्स वेरी नाइस। इवन द ए पिलर्स में जो स्वेड लगा हुआ है ना, ये बड़ा प्यारा लगता है। और ये छत पे सारा स्वेड आपका चल रहा है ना, दिस लुक्स ब्यूटिफुल। नाउ लेट मी जस्ट टर्न ऑफ दिस कार, हमारी गाड़ी ऑफ होगी, और जैसे मैं इसको खोलूँगा तो ये सीट ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी, और मर्सिडीज़ का एम्बलम आपका ये आ रहा है बड़ा प्राउडली रिटन। दिस इज़ अ थिंग जो कि मुझे बड़ी ऑड लगती है कि इस गाड़ी के जो डोर लॉक्स हैं ना, they don't feel quality। और प्लस आपके पास पैसेंजर साइड पे you also have a netting here and all the ambient lighting flowing all the way around here। Furthermore as a passenger भी मेरे पास काफ़ी अच्छी जगह है and एक अच्छा व्यू भी मिल रहा है, लेकिन ये है कि एज अ ड्राइवर जो फील है आपके, प्लस ये जो है that is really next level। तो चलिए जी, that's about it। This was a comprehensive review on this Mercedes C63S। I hope you like the review। It was a very comprehensive one, but C63 का जो असल मज़ा है वो तो हम इसकी ड्राइविंग इंप्रेशन में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो आई हैव जस्ट रिव्यूड इट एंड शॉर्टली यू शैल एंजॉय द राइड विद अ ब्यूटीफुल साउंड ऑफ दिस लवली ट्विन टर्बो V8। तो आई होप यू लाइक द रिव्यू। कैन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।